नमस्कार दोस्तों। आज है 10 मई और उत्तर प्रदेश में विधवा विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर आज 10 मई 2026 की स्थिति और आपके द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। कौन से प्रश्न है वो, पेंशन में देरी के मुख्य कारण क्या रहेंगे, ठीक है, नया पेंशन अब की मिलेगा, कब मिलेगा, अगली वाली में, ये इसके विषय में बात करेंगे। और आधार आधारित भुगतान एबीपीएस, जब आपकी पेंशन आती है तो पासबुक पर यही छप के आता है एबीपीएस, ये क्या है, इसके विषय में बात करें। सत्यापन वेरिफिकेशन का कार्य कब तक कंप्लीट होगा, जनवरी फरवरी मार्च का पैसा अब आएगा कि अगली किस्त में आएगा, इसके विषय में बात करेंगे। और सत्यापन और एग्जैक्ट डेट क्या है, इसके विषय में भी बात करेंगे, ठीक है। और आज मेन टॉपिक जो है, उद्देश्य वीडियो बनाने का, वो है समाज कल्याण विभाग की आज हलचल क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है टुडे की। ये देख सकते हैं उन्नाव लखनऊ मंडल का जितना भी सभी उत्तर प्रदेश के जो है, लखनऊ मंडल में कई भी जिले आते हैं, ठीक है, लखनऊ मंडल बहुत ही बड़ा है। तो विकास भवन में स्थिति समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में वर्तमान उन लाभार्थियों की सूची छटनी की जा रही है। उन्होंने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है तो करा ले, तो कुछ इस तरह से मैसेज आया होगा। और एक हम और दिखा देते हैं आपको समाज कल्याण का। ये देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग के मुख्य निर्देश क्या है, यानी जो मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ होते हैं, उन्होंने जो है कि क्या निर्देश दिए हैं, ये भी वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं, आपको सबसे पहले ले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा फरवरी में आया था, बहुत लोगों का जो है आया था, लेकिन उसमें अधिकांश लोगों का रह गया था, तो वो पैसा अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो उसी के लेकर आज विस्तृत अभी चर्चा हम करने वाले हैं। पेंशन देरी के मुख्य कारण क्या है, ठीक है। नया पेंशन नियम 2026, सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में वृद्धि, जैसे विधवा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 करने का प्रस्ताव और नई बजट आवंटित प्रक्रिया शुरू की गई है। इस नए सिस्टम में डेटा ट्रांसफर होने के कारण भुगतान में समय लग रहा है, यानी कि ये जो नया वित्तीय वर्ष का जो पेंशन का पैसा आएगा आपका, वो जो है विधवा लोगों का जो है 1500 कर दिया है सरकार ने, इसीलिए वो बजट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर होने के कारण नए साल में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है। आधार आधारित भुगतान क्या है, एबीपीएस, विभाग अब केवल उन्हीं खातों में पैसा भेजा जा रहा है जो आधार से लिंक यानी डीबीटी अनेबल्ड हैं। कई लाभार्थियों का बैंक स्तर पर आधार सीडिंग पेंडिंग होने के कारण उनकी किस्त रुकी हुई है, ठीक है, उनकी किस्त रुकी हुई है, ठीक है। तो आपको ये जरूर करा लेना आधार सीडिंग, ठीक है। सत्यापन वेरिफिकेशन का कार्य क्या है, हर साल की पहली तिमाही तो अप्रैल मई जून में जीवन प्रमाण पत्र या भौतिक सत्यापन का कार्य होता है। यानी ये वैसे तो नवंबर में मांगा जाता था, लेकिन ये जो है अब नवंबर में जो है कि जीवन प्रमाण पत्र ऑटोमेटिकली सीएससी जन सेवा केंद्र से जाकर वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है फिजिकली जो है कि खुद विभाग जो है रीवेरीफाई करता है अप्रैल मई जून में, ठीक है। तो यह जो है ये भी भौतिक सत्यापन का कार्य होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति जीवित है या नहीं, कि इसीलिए यह सत्यापन का कार्य किसके माध्यम से, जैसे आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्राम पंचायत के द्वारा जो है आपका नाम फोन नंबर लेके आपको फोन करेंगे, और अगर शहरी है तो आपको नगर पालिका से आपको फोन आएगा कि आप आ जाइए आपका पेंशन का, तो आप देखेंगे आपके साइन कराते हैं, तो उसको लगता है कि ये वेरिफिकेशन इन्हीं के माध्यम विभागों के माध्यम से होता है। आप अगर ग्रामीण से है तो ग्राम पंचायत, अगर नगर से हो तो नगर पालिका से, ठीक है, इन्हीं ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये भी सुनिश्चित कर रहा है जनवरी फरवरी मार्च का पैसा कब आएगा। पिछली तिमाही जनवरी फरवरी मार्च 2026 का पैसा कई जिलों में भेजा जा चुका है। यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो यह अगली किस्त अप्रैल जून वाली के साथ जोड़कर आने की संभावना है। ये कब क्लियर होगा, ये 20 तारीख तक क्लियर हो जाएगा, और अगर बीच में अपडेट आ जाएगा तो मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं और आगे। तो ये आपको जनवरी फरवरी मार्च का पैसा, आपको ये घबराना नहीं है कि आपका पैसा आएगा ही नहीं, अगर नहीं आएगा तो वो अगली किस्त में जुड़कर अवश्य आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये बात आप समझ जाइए। और अगर अब की अभी ये 20 मई तक पता चल जाएगा, ठीक है। 20 आप वीडियो मेरे देखते रहिएगा, मैं प्रॉपर आपको जानकारी देते रहूंगा विभाग से जुड़ी, ठीक है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार बजट सत्र के बाद रुकी हुई किस्तों का भुगतान एक साथ बल्क पेमेंट करने की तैयारी है, यानी जो जो 2026 लगा हुआ है, नई वित्तीय वर्ष 2026 में, अब जो है विभाग जो है नई जो बढ़ी हुई पेंशन है तो उनको तो देगा ही देगा, अब साथ में
वो सोच रहा है कि जो पुरानी वाली पेंशन है जैसे जनवरी फरवरी मार्च का उनको भी देगा, यानी बल्क ट्रांजैक्शन होगा, तो इसीलिए वो तैयारी कर रहा है एक साथ पैसा भेजने की, ठीक है, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। सत्यापन और एग्जिट डेट क्या है? एक्सपेक्टेड डेट सत्यापन कब तक? विभाग ने जिलों को 15 मई से 20 मई तक सभी पेंडिंग सत्यापन कार्य पूरे करने का लक्ष्य दिया है। सबसे बड़ा जो है आपका यही कारण है, यानी सबसे जो वीडियो का महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट है, बस इसी के कारण मैंने वीडियो बनाया है। यानी कि विभाग ने जिलों को 15 मई से 20 मई तक सभी पेंडिंग सत्यापन कार्य पूरे करने का लक्ष्य दिया है। यानी जो सीडीओ ऑफिसर होता है विकास मुख्य अधिकारी, उसने जो है निर्देश दिए हैं ऊपर से 15 मई से 20 मई तक सभी पेंडिंग सत्यापन कार्य पूरे करने का लक्ष्य दिया सभी जिले के सीडीओ ऑफिसर ने, ठीक, क्योंकि उनको ऊपर से समाज कल्याण विभाग, क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो वो आगे अपना दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी का जो है कि सभी विभाग सभी जिलों में जो है कि ये 15 मई से 20 मई तक सभी पेंडिंग सत्यापन कार्य पूरे हो जाएंगे, तब कार्य अगर पूरा हो जाएगा तो पैसा आपका आने लगेगा, इसीलिए बोल रहे हैं 20 मई से पैसा आने लगेगा, ठीक है। 20 पैसे आने की तारीख, आपके खाते में पेंशन की राशि 25 मई से 20 जून 25 मई से 10 जून के बीच आने की प्रबल संभावना है। उत्तर प्रदेश में पेंशन आमतौर पर किस्तों में जिलेवार जारी की जाती है, यानी कि ये तब संभव है अगर आपका पैसा अगर 20 मई तक आता है तो जनवरी फरवरी का तो ठीक है, वरना जब अगर ये जून के अगर पार गया तो आपका जो है ये अप्रैल मई जून और जनवरी फरवरी मार्च का पैसा एक साथ भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में रखेगा, हमको पेंशन मिलेगी ही नहीं, ठीक है। और अभी एक टॉपिक और है, अभी 1.5 साल हो रहे हैं, अभी नई वृद्धावस्था वालों को पेंशन का बजट ही नहीं आया है, तो वो परेशान ना हो, बस अपना अकाउंट वेरीफाई करके रखिए, स्टेटस वेरीफाई करके रखिए, ठीक है। चौथा था समाज कल्याण विभाग की हलचल क्या है। देखिए, विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में वर्तमान में उन लाभार्थियों की सूची छटनी की जा रही है जिन्होंने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया था, ठीक है। विभाग का मैसेज क्या है? लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे यूपी पेंशन पोर्टल sspy-up.government.in पर जाकर अपना पेंशन लॉगिन चेक करें और वहां आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं दिख रहा है तो तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से अपडेट कराएं, ठीक है। यानी कि ये जो है कि सबको मैसेज भी आ रहा है कि अपना ई-केवाईसी कराइए, और जो वृद्धा है उनके लिए भी मैसेज आ रहा है कि अपना ये भी कराइए, ठीक है। और ये भी इसके लिए एक और हम जानकारी साझा करेंगे। और समाज कल्याण ने मुख्य निर्देश क्या दिए हैं? ई-केवाईसी अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना आधार प्रमाणीकरण ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, इसे जल्द से जल्द पोर्टल पर जाकर अपडेट कराएं, ठीक है। तो ई-केवाईसी सबसे महत्वपूर्ण है, वो कराएं। और दूसरा, समाज कल्याण विभाग की ओर से क्या कहना है? बैंक खाता आधार से लिंक, अब पैसा केवल उन्हीं खाते में भेजा जा रहा है जो एनपीसीआई से लिंक है, यानी कि जो एनपीसीआई ने आधार से लिंक है आपके पास। विभाग का निर्देश है कि लाभार्थी अपने बैंक जाकर चेक करें कि उनका खाता डीबीटी एनेबल है या नहीं, तो ये जाकर आप चेक कर सकते हैं, या सीएससी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो पड़ी है, यूडीआई पे जाकर बैंक सीटिंग पे जाकर अपना ओटीपी डालिए, लॉगिन करिए, उसमें दिख जाएगा बैंक सीटिंग में कि आपका इनेबल है नहीं इनेबल है। अगर इसका एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। रुकी हुई किस्त का भुगतान, जनवरी फरवरी मार्च की रुकी हुई किस्तें उन लोगों को इस महीने मई भेजी जा रही हैं जिनका डेटा पूरी तरह सत्यापित वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। जिन अब किस्त उन्हीं के आएगी जिनका डाटा सत्यापित हो जाएगा, यानी पूरी तरह से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सत्यापन कार्य, समाज कल्याण विभाग अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह 20 मई 2026 तक सभी पात्र लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन का डेटा पोर्टल पर अपडेट करें ताकि जून से पहले सभी का भुगतान सुनिश्चित हो सके, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है, देख सकते समाज कल्याण विभाग अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि 20 मई 2026 तक सभी पात्र लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन का डेटा पोर्टल पर अपडेट करें ताकि जून से पहले सभी का भुगतान सुनिश्चित हो सके, ठीक है। 20 मई तक 100% हो जाएगा, ठीक है। पेंशन में देरी होने के कारण बजट आवंटन, नई वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट जारी होने की प्रक्रिया के कारण देरी हो रही है, ठीक है। नया बजट भी है तो सरकार को थोड़ा फंड में कमी है, तो इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए ये भी। और दूसरा क्या है? नाम की विसंगति, आधार कार्ड और पेंशन फॉर्म में नाम की स्पेलिंग अलग होने के कारण रिजेक्शन की समस्या आ रही है, तो ठीक है, आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, उसमें अगर रिजेक्शन आ रहा है तो आप उसे सही करा कर दोबारा कर दीजिए। तकनीकी अपग्रेडेशन, पोर्टल पर पुराना डेटा को नए सर्वर पर माइग्रेट किया जा रहा है जिससे प्रोसेसिंग स्लो है। पोर्टल को थोड़ा उसमें अपडेट किया जा रहा है ताकि आपको जो भी दिक्कतें हों तो आपको तुरंत
पता चल रहा है और आप उसे सही कर लो, ठीक है। अब जरूरी सलाह क्या है, देखिए समाज कल्याण विभाग की ओर से यह भी संदेश है कि अब लाभार्थी समय समय पर अपना sspi.up.government.in पर अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं। यदि आपके स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखा रहा है तो आपको अपने जिले के विकास भवन जाकर संपर्क करना चाहिए। क्या आप, ठीक है, यानी पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर ये दिखा रहा है तो आप अपने जिले समाज में वो कहते हैं, अगर वेरीफाइड दिखा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पेंडिंग अगर दिखा रहा है तो आप अपने जिले के समाज कल्याण विभाग अधिकारी से मिले या पेंशन ऑफिस में जाकर मिले और वो आपको सारी प्रक्रिया बता देंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है और पर डे का हम अपडेट आपको देते हैं, जो भी हलचल रहती है, कोई नया नियम आ जाए पेंशन में या कोई समाज कल्याण विभाग से कोई नया निर्देश आ जाए, जो कि आज वीडियो में हमने बता दिया कि सभी को निर्देश दिए गए हैं, 20 मई तक आपका पैसा वेरीफाइड करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, और ये पैसा अभी तक फिर लेट हो जाता है विभाग की ओर से तो आपको अगली किस्त में मिल जाएगा जून में, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। अगर आपका कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। आप कोई किसी भी जिले में हो उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, ठीक है।